जब घर में कोई सब्जी ना हो तो मेरे बताए इस तरीके से बनाए बेसन की अत्यंत स्वादिष्ट सब्जी, जिसके आगे पनीर भी फीकी पड़ती है। और एक बार बनाने के बाद अगर घर में सब्जियां हो तो भी आप यही बेसन की सब्जी बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यह होती ही इतनी स्वादिष्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। सबसे पहले बनाएंगे हम एक मसाला। इसके लिए मैं ले रही हूँ साबुत धनिया 2 छोटा चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च 2 या 3, अदरक 1 इंच टुकड़ा, लहसुन 8 से 10 कलियाँ। इन सबको हम बिना पानी डाले मिक्सी में पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा सा ही रहेगा। मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। 1 कटोरी का नाप सेट कर लें और सारी चीज़ें हम इसी कटोरी से नापेंगे। तो सबसे पहले हम बेसन को छान लेते हैं। बेसन को छान लेने से काफ़ी हल्का हो जाता है और इसमें एरेशन भी हो जाती है। जो मसाला हमने पीस कर रखा था उस मसाले से 1.5 बड़े चम्मच मसाले बेसन में डालेंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी दही, और इस दही से 4 बड़े चम्मच दही मैं बेसन में डाल रही हूँ। दही हमारी एकदम ताज़ी और फ्रेश है, बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टी नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 चम्मच नमक। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबको थोड़ा मिला लेते हैं और 3 टेबलस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। इन सबको हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और जब सारी चीज़ें अच्छे से फिट जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप और पानी। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेना है और यह एक पतला सा घोल बन गया है। तो 1 कटोरी बेसन के लिए हमने डाला 2.5 कटोरी पानी। इस तरह के 2 प्लेट लिए हैं मैंने। इस पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर तैयार करके रख लेते हैं। बाद में इसमें हम बेसन को सेट करेंगे। अब चलिए एक पैन चढ़ाते हैं गैस पर और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच तेल। और तेल गर्म हो जाने के बाद गैस का फ्लेम हम एकदम कम कर देंगे और इसमें हम डालेंगे इस बेसन के घोल को और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। बेसन नीचे से गाढ़ा होता रहेगा और इसमें गुठलियाँ सी पड़ने लगेंगी, इसलिए इसे हमें लगातार चलाते रहना है और इसे मिलाते रहना है। बस 5 मिनट में ही ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा इस तरीके का। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जो प्लेट हमने तेल लगाकर तैयार करके रखी थी उसमें हम बेसन को डाल देंगे। मैंने 2 प्लेट तैयार किए थे, दोनों में थोड़ा थोड़ा डालूंगी। आप इसे किसी भी थाली या ट्रे में सेट कर सकते हैं और एक कटोरी के पीछे थोड़ा तेल लगाकर इसको कटोरी से थोड़ा चिकना कर देंगे ताकि यह इवन सा हो जाए। और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद यह एकदम अच्छे से सेट हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। यह बहुत आसानी से निकल भी जाता है और इसके बाद इसे आप अपने मनपसंद शेप में काट लीजिए। मैं इसे तिकोने शेप में काट रही हूँ। आप चाहें तो चौकोर, मोटा, पतला, जैसा आपको पसंद हो वैसा इसे काट सकते हैं। तो यह हमारे सारे कटे हुए बेसन के टुकड़े, कुछ अनइवन से टुकड़े भी हैं जिसे मैंने फ़िलहाल अलग रखा है। इन टुकड़ों को आप चाहें तो डीप फ्राई या शैलो फ्राई करके स्नैक्स जैसा भी खा सकते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच अजवाइन। जब यह थोड़ी कड़क जाए तब इसमें हम डालेंगे जो मसाला हमने सबसे शुरू में पीसा था, उसका जो बचा हुआ मसाला था उसे। 1 मिनट तक पकाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 प्याज जिसे मैंने पीस कर रखा है। अरे, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मुझे कुछ खड़े गरम मसाले भी डालना था, मैं मिस कर गई। कोई बात नहीं, खड़े गरम मसाले तेल में ही अपना अरोमा रिलीज़ करते हैं। तो प्याज को मैं निकाल लेती हूँ और इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच तेल और इसमें मैं डाल रही हूँ सारे खड़े गरम मसाले, 1 बड़ी इलायची, लौंग 4-5, काली मिर्च 6-7 और 1 तेज़पत्ता। जब ये थोड़ी अच्छे से पक जाए तो प्याज जिसे हमने निकाल कर रखा था उसे दोबारा से डाल देंगे। अब प्याज को हम इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे से भूनेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से करीब 4-5 मिनट तक भूनेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए। तब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर, इसे भी मैंने पीस कर रखा था। रेसिपी पसंद आ रही हो तो अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे और प्याज टमाटर के इस मसाले को अब हम काफ़ी अच्छे से भूनेंगे करीब 3-4 मिनट तक। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। सूखे मसाले डालकर भी करीब 1 मिनट तक और भूनेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे बचा हुआ दही जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है।
दही डालने के पहले गैस का फ्लेम हमने एकदम कम कर दिया था और दही को भी तुरंत ही मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 2 छोटा चम्मच बेसन। यह भुना हुआ बेसन है, इसकी जगह आप चाहें तो दालिया जो चटनी वाली दाल होती है ना, उसे भी पीस कर डाल सकते हैं या बेसन की भुजिया को भी पीस कर डाल सकते हैं। बेसन डालने से ग्रेवी काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो जाती है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद इन मसालों को हम 2 मिनट तक और अच्छे से भूनेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ जाए तब इसमें हम बेसन के टुकड़ों को डाल देंगे। इसे हम 2 मिनट तक और कुक कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और गैस को बंद करके हम थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम दे देते हैं। 2 मिनट बाद खोलकर बस हमारी सब्जी पूरी तरह से तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ी हरी धनिया की पत्ती और डाल देते हैं और चलिए इसे अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। तो तैयार हो गई हमारी मध्य प्रदेश, खास करके जबलपुर की बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी रजासे। वैसे यह रेसिपी काफ़ी कुछ राजस्थान की पितौर से भी मिलती जुलती है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।